बात कर रहे हैं हम पाक की पैंतरेबाजी के बारे में और इस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से भारत अब इसका जवाब दे सकता है। सीकरी साहब, आपको लगता है कि इसमें अब एक तो तमाम दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान अपनी बातचीत पे अमल नहीं करना चाहता, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहता। इसके अलावा और क्या कर सकता है भारत कि पाकिस्तान को साफ तौर पर पता चल जाए कि अगर वो कुछ बेहतरी चाहता है संबंधों में, खासकर बातचीत करना चाहता है जो तमाम मुद्दे हैं उन पर, तो उसे कम से कम आतंक को लेकर संजीदा होना पड़ेगा, और संजीदा होने का एक ही तरीका है पठानकोट। ये ठीक आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि दुनिया को समझाया जाए कि हमने एक मैत्री का हाथ आगे बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, पूरी कोशिश में हैं, पर अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो दुनिया को पता और वो मान चुका है कि पठानकोट का जो हमला वो पाकिस्तान की सरजमी से हुआ है। इससे वो मुकर नहीं सकता। तो ये जो है, और हमारा जो है लक्ष्य जो है यही होना चाहिए कि दुनिया से जो हमारे आर्थिक कार्यक्रम है, डेवलपमेंट विकास के कार्यक्रम है, उससे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल गोल है। और ये डाइवर्शंस हैं जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, तो ये हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये है प्लान ए। अगर ये नहीं चलता तो फिर हमें प्लान बी भी सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। और उसमें अगर पाकिस्तान कहता है कि हमें बातचीत नहीं करनी है, तो हमें भी कहना चाहिए चलिए नहीं बातचीत करते हैं, हमने तो बड़ी कोशिश की, आप नहीं करिए बातचीत। फिर क्या जरूरत है कि इंडस वाटर्स पर भी बातचीत करें, वो भी स्थगित कर देते हैं। और दूसरी बात कि देखिए आजकल इतना ये मुद्दा चल रहा है सतलुज यमुना नहर के बारे में, पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास चल रहा है। अब क्यों सारा जौन से ये पानी है रावी ब्यास और सतलुज का, ये पाकिस्तान क्यों जा रहा है, जब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम इसका इस्तेमाल पूरी तरह कर सकते हैं? क्यों नहीं हम ये करते इसका इस्तेमाल? लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत भी आ सकती है आलोक जी। नहीं, सतलज ब्यास और रावी का जहां तक पानी है उसके हम पूरी तरह से कर सकते हैं और कर रहे हैं। पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, कुछ जो है पानी जा रहा है जो कि एक्चुअली उसको रोक दें, फिर देखिए क्या रोका जा सकता है। पर जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तान को तो बातचीत की जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा है बजाय भारत के। और अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो नागरिक सरकार है उसको अपने जनमत को दिखाना पड़ता है कि हम भारत से बातचीत कर रहे हैं और ये आवश्यकता है उनकी। और अगर हम चाहें, जैसे कि आपने देखा जब भी हमने बातचीत स्थगित की है, जो पहल हुई है उनकी तरफ से आई है, उन्होंने कई बार बोला है, उनकी तरफ से प्रेशर आया है, वो रिक्वेस्ट आई है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब हम दुनिया को दिखा चुके हैं कि हम आउट ऑफ द वे जाके, हमारे प्रधानमंत्री लाहौर रुके काबुल से आते हुए, इसके ऊपर हर बार सवाल उठाए जाते हैं जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो नहीं, देखिए अपनी तरफ से कोशिश करना राजनीति का हिस्सा हो जाता है। हमने उनको एक लॉन्ग रोप दिया है, अब वो अगर उसको उसमें अपने आप लटकना चाहते हैं, उससे अपने आप को फांसी देना चाहते हैं, तो ये उनकी उद्देश्य है। पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको देख रहा है कि किस तरीके से ये राष्ट्र बिहेव कर रहा है और उसका असर उनके ऊपर आएगा और ये देखने में आ रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान का विवेक उसे क्या बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए स्टूडियो में हमारे साथ इस बातचीत के लिए, और आगे का वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की साफ तौर पर नीयत क्या है, वो क्या चाहता है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसे विश्व पटल पर पूरी संजीदगी से लिया जाए, खासकर आतंक जैसे अहम मुद्दे पर, तो उसे भारत के साथ जिस तरह के उसने वादे किए हैं पठानकोट को लेकर, उन पर तो अमल करना ही होगा। साथ में बातचीत को भी उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा जहां पर आतंक का समाधान निकल सके, वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस खास पेशकश के साथ जुड़े। आगे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।